तो सभी का वेलकम है द करियर प्लानेट पर। अभी तो जैसे लग रहा है कि 2025 में जितनी वैकेंसियाँ बची थी सभी वैकेंसियाँ एक ही बार उड़ेल देगी सरकार। और पता नहीं ऐसी कौन सी बात आ गई है कि वैकेंसियों की भरमार हो गई है। ठीक है, तो ये तो विद्यार्थी के लिए अच्छी बात है। तो उसी दौरान एक आज वैकेंसी आई निकली है, एक नहीं तो एक तो बिहार एसएससी सीजीएल का और बिहार एसएससी का जो एक होता है कर्मचारी कार्यालय परिचारी या चाहे परिचारी इसको भी बोल सकते हैं, और जनरल भाषा में इसको आप ग्रुप डी बोल सकते हैं। तो मैं आपको सीधे साधे शब्दों में बोल दूं, जो रेलवे का जो ग्रुप डी है उससे ये वैकेंसी कम से कम 1 लाख गुना बढ़िया है। कितना गुना? 1 लाख गुना। यदि हम मेरे बात पे विश्वास न हो तो आपके आसपास में बहुत सारे लोग ग्रुप डी में नौकरी कर रहे होंगे, और यदि कोई भी आदमी इसमें परिचारी में बिहार सरकार में है तो दोनों में आप एक बार जो है कंपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ बिना समय गए। इस वीडियो में मैं आपको परिचारी का क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ, तो आप शांत होकर वीडियो को देखें। ठीक है, तो ये है वैकेंसी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे आप देखते जाओ। पटना आपका जो कार्य क्षेत्र होने वाला है, पटना मतलब आप जहाँ रहेंगे ना, आप देख लो। ठीक है, नोटिफिकेशन सारा आपका जॉब कहाँ होगा तो पटना में। कुल मिला के बात यह है कि बिहार के जो सबसे बड़ी महानगर है वहाँ आपका जो है जॉब लोकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ज़िला हेडक्वार्टर में होता दे दिया है भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का, अरवल का। तो ये भी अच्छा जगह ही होता है। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, जॉब लोकेशन आपका पटना होगा, नहीं तो जिला हेडक्वार्टर होगा कहाँ ये दिया हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी कितना है, तो वैकेंसी है 37,727। ठीक है ना, तो इसमें 1200 वैकेंसियाँ महिलाओं के लिए है। सॉरी 37,000 नहीं 3700 है। ठीक है, तो ये तो रहा वैकेंसी। ठीक है, अब मैं नीचे बात करता हूँ इसके योग्यता के बारे में। तो इसके लिए आपको मैट्रिक आपको पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपको मैट्रिक एकदम पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए एज जो रखा गया है 1 अगस्त 2025 को, यदि आप यूआर से हैं तो 37 साल होना चाहिए, ओबीसी से हैं या ईबीसी से हैं तो 40 साल होना चाहिए, और अनरिजर्व महिला हैं तो भी 40 साल होना चाहिए, एससी और एसटी पुरुष महिला हैं तो 42 साल, और सभी कोटि का जो दिव्यांग होता है उसको 10 साल का छूट दिया गया। आप जिस भी हैं यदि यूआर है तो 10 साल का छूट। अच्छा, एक बात और है, मान के चलिए आपका बर्थडे किससे मना है, किससे जो है देखा जाएगा। तो जो आप मैट्रिक में पास किए होंगे, मैट्रिक का जो आपका होगा उसके अनुसार आपका जो है मान्य होगा। मैट्रिकुलेशन में जो प्रमाण पत्र में आपका जन्म तिथि है उसी के हिसाब से आपका सारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ठीक, चलिए मैं इसके पहले आपको सैलरी के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसका सैलरी जो होगा 18,000 बेसिक मिलता है। ठीक है, तो सैलरी पे आप मत जाइए, कुछ चीज़ें कहने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें आदमी को डायरेक्ट समझ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो सैलरी लेवल 1 का है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। तो कुल मिला के आपका जो है 18,000 ये हो जाएगा। अभी 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो आपका सैलरी कम से कम मेरे हिसाब से 50 प्लस ही जाने वाला है। ठीक है, 50 प्लस हो जाएगा सारा, क्योंकि 18 में 36, 37, 38,000 तो इसका बेसिक हो जाएगा। फिर एचआरए वगैरह है, सारा चीज़ है, और भी बहुत सारे भत्ते। चूँकि आप जो है हमेशा ये जो आप देख रहे हो, आप इस जॉब के बारे में जानोगे कि इसका लाइफ स्टाइल क्या है। तो देखिए ये सब डिपार्टमेंट है, विभाग है। ठीक है, विभाग में आप हमेशा एक बड़े अफसर के साथ रहोगे, हाई लेवल आदमी के साथ रहोगे। तो जैसे अभी आपको खाना खाने की आदत होगा साधारण चम्मच से, आप देखोगे कि आपके बड़े साहब बड़े कांटा वाला चम्मच से खा रहे हैं, तो आपका भी लाइफ स्टाइल उस हिसाब से ढल जाएगा, बड़े लोगों की तरह उठना बैठना सोना। तो कुल मिला के ये है कि लाइफ आपकी अच्छी कटने वाली है। ठीक है, सैलरी भी आपका एकदम अच्छा मिलने वाला है। अब मैं इसके सिलेबस वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं बुक लिस्ट के बारे में बात करूँगा। देखिए यहाँ का परीक्षा के बारे में बताया गया है। परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यदि 40,000 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो इसका मेंस भी होगा, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और जितना जो है जैसे कि 37,727 यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना आदमी को जो है, बच्चा को जो है बुलाया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। मतलब जब आप 37,000 5 में गुना करेंगे तो 18,100, 37,727 में 5 से गुना करेंगे तो 18,635 बच्चा को ला जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। इसका सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है। इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते, कुल मिला के 100 प्रश्न पूछा जाता है। मैथ रहता है 30 ठो,
GS रहता है 40 ठो और हिंदी रहता है 30 ठो, कुल मिला के 100, और जो है 2 घंटा का जो है समय दिया जाता है। ये आप सही करते हैं तो 4 अंक, गलत करते हैं तो 1 अंक, ठीक है। ये तो हुआ आपका सिलेबस के बारे में। अब इसका जो सबसे बड़ी बात है कि बुक लिस्ट के बारे में बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर इसका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा ना कि इसके लिए आप कोई भी बुक मत पढ़ो, किसी बुक को आप फॉलो मत करें। आप क्या कीजिए, जैसे ये मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक एक पेज पे लिख लीजिए और यूट्यूब से सर्च करके एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है, यहाँ तक, तो आपका मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से जीके जीएस में भी यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ से यहाँ एक टॉपिक है, इसको सर्च कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। या चाहे आपके पसंदीदा किताब कोई भी हो, चाहे लुसेंट हो, क्रॉन हो, या चाहे मैथमेटिक्स में RS अग्रवाल हो, या चाहे कुछ भी हो, वहाँ से ये टॉपिक मिलते हैं तो उसको पढ़ के आपको तैयार करना है। ये भी एक टॉपिक है, चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, ये भी, तो इसको आप यूट्यूब से चाहे नेट पे जैसे भी हो आप तैयार करते जाओ, या किसी भी बुक से जिस किताब से आपको समझ में जाए। तो यहाँ से ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, उसके बाद हिस्ट्री पूछ रहा है, और यहाँ से साइंस पूछ रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 सेक्शन से यहाँ सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और नीचे में हिंदी दिया गया, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम वही सब पूछा, कुल मिला के घुमा फिरा के यही बात है। तो उसके लिए बुक आप क्या बुक बताएंगे हम आपको? कोई तो ऐसा एक प्रॉपर बुक नहीं कि जिसका नाम दे देंगे। मैं जो तरीका बताया वही करो। जीएस के लिए आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हो, और हिंदी के लिए भी लुसेंट का हिंदी आता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए यूट्यूब से बेस्ट कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यही से आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 540 रुपया लगेगा यदि आप यूआर से, OBC से, या अच्छा EBC से हैं, और ये प्रकार से महिलाओं के हैं, बिहार राज्य से बाहर के कोई पुरुष महिला है तो उसको 540 रुपया लगेगा। अब जो सबसे डेट आ रहा है कि डेट कब आ रहा है, तो परीक्षा 25 अगस्त से है, 24 सितंबर लास्ट है, ठीक है ना। 29 सितंबर तक इसको आप जो है अंतिम आवेदन भर सकते हैं, 24 तारीख तक आप पैसा कटा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ कैसा होता है। तो थोड़ा सा नज़र मारेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यालय परिचारी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाइए, देखिए ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। मैथमेटिक्स का टोटल 30 क्वेश्चन, ये देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स के, बिल्कुल बच्चा से बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एक आध क्वेश्चन जैसे ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन कोई परेशान क्या करेगा, परेशान नहीं करेगा, हल्का ही है। जब आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। देखो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे गए। आप मैथ के क्वेश्चन सब वो देख लो, कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन आपको परेशान करता ही है हर एग्ज़ाम में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 22 23 24 देखो 26 हो गया ये क्वेश्चन, 29 30, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन खत्म। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो गए। अब जीके जीएस के हैं। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस के देखो, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, सबको पता ही है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है ना। ये सब देखो जीएस के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के आपको जो है इस एग्ज़ाम के औकात के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो बहुत हल्का होता है, ठीक है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना है सबको, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये हिंदी को देख लो, देखो 40 क्वेश्चन जीके जीएस के थे। क्या करता है, झेलम जल का वहन करता है। और हिंदी के क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हिंदी के क्वेश्चन है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने देखा कि परिचारी के परीक्षा की जिस तरह से बेरोज़गारी है, एक अच्छी खासी नौकरी है। आप अच्छे से तैयारी करो और पहुंचो अपने डिपार्टमेंट में। बहुत बढ़िया है, रेलवे से तो 1 लाख गुना बढ़िया है भाई। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद झेल रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को, तो आपको बता रहा हूँ। एक बार लगिए और फोड़ दीजिए परीक्षा को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।